स्विफ्ट रिटॉर्ट का मतलब ये है कि जो कुछ इंडिया ने वो बालाकोट के सिलसिले में किया था 26 की रात को, मुहिमजोई हुई ना ये, और जिसके बारे में हमने उनको वार्न किया था कि अगर ये काम करोगे तो हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। आपको प्राइम मिनिस्टर का उनकी वो धमकी वो याद होगी। अब वो खाली हौलो धमकी नहीं थी जिसको आप खोखला कह सकते हैं। उसका मकसद ये था कि आपको एक वार्निंग देनी कि आप ये ना समझना कि हम चुप करके बैठे रहेंगे या फिर हम सोचेंगे कि अब आपने ऐसा किया तो हमें क्या करना चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये है कि हमने पहले से तय कर रखा है कि अगर इस तरह की हरकत तुम करोगे तो उसका हम जवाब तुम्हें देंगे। और ये हम बार बार कहते रहे कि ईंट का जवाब पत्थर से होगा, और जवाब फौरी होगा और जवाब होगा। अब हम उसको कैसे करेंगे, किस वक्त करेंगे, ये मेरा सरप्राइज़ है, ये मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूँगा। तो आपने देखा कि ये ऑपरेशन जब रात को हुआ तो अगला पूरा दिन एयरफोर्स आराम से, हम सुकून से बैठे रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सुकून से बैठे हुए थे और सोच रहे थे, सब कुछ सोचा हुआ था। और फिर जब हमने किया तो उसका जो अंजाम हुआ, जो नतीजा निकला, वो भी आपने देख लिया। ये सरप्राइज़ था। ये वो टैक्टिक्स में सरप्राइज़ इसको आप कहते हैं कि जब इंसान वो फौरी तौर पे आपको एक्सपेक्ट कर रहा हो कि हमने ये रात को किया है, अब वो अलर्ट होके बैठ गए कि अब इनकी तरफ से जवाब आया ही आया। हमने तो जवाब फ़ौरन नहीं दिया। मैं चूँकि ख़ुद पायलट हूँ, मुझे मालूम है ना कि जो अलर्टनेस का फेज़ होता है। बहरहाल वो फिर हमने एक दिन लिया, फिर अगली रात भी इंतज़ार करते रहे। अब अंदाज़ा करें कि उनके साथ क्या बीत रही होगी। इस दौरान आप रेडी होकर तैयार बैठे हैं, तो हमने तो आपको थकाया ना। फिर हमने उसी तरह करना था जो हमने करना था। आप करते रहे इंतज़ार, और फिर जब आया तो दिन की रोशनी में आया। दिन दिहाड़े हमने किया जो कुछ किया, हमने को रातों को तो नहीं किया। ये अटैक्स जो थे ये अगले दिन 9-10 बजे के दरमियान सुबह के वक्त ये हमने अटैक किए। और फिर वहाँ से एक उधम मच गया कि जी हम हमला हो गया, जंग की हालत हो गई। हमने हमला वहीं किया जहाँ आप आए थे। तो इन्होंने पाकिस्तान के कम से कम 6 मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जहाँ अपने जहाज़ लॉन्च किए थे। उन्होंने समझा हमला हो गया, अक्रॉस द बॉर्डर हमला हो गया, और कहीं पे भी अब ये इनके जहाज़ जो हैं वो हमारे ऊपर आके अटैक कर देंगे। तो यही खूबसूरती है ना टैक्टिक्स की, कीप यू गेसिंग कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये था आपका ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। उन्होंने कहा कि हमने 5 बॉम्ब गिराए, जबकि हमारे पास शवाहिद थे 4 के। और फिर जो इस ऑपरेशंस के बॉस हैं हेड क्वार्टर में, हम उसको DCS ऑप्स कहते हैं। इस ओहदे पे मैं भी रह चुका हूँ, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस, जो कि असल में एयरफोर्स के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा है। और फिर उनके टीवी ने भी इसको एडमिट किया बाद में कि हमने जो शुरू में झूठ बोला था ऐसा नहीं था। ना तो हमने आपके बंदे मारे थे जिनको दहशतगर्दों का नाम दिया गया, और ना थे। ये आहिस्ता आहिस्ता वो बातें मान गए। जो हेलीकॉप्टर गिराया था वो हमने गिराया था। और ये भी आपको मैं बता दूं कि हेलीकॉप्टर जो उन्होंने गिराया था, हमने पहले ही दिन, ये है इखलाकियात का मामला, हमने कहा कि हेलीकॉप्टर इन्होंने खुद गिराया। हम भी तो कह सकते थे हमने गिराया है, हमें कोई चेक नहीं कर सकता था। उस वक्त उनके 2 जहाज़ गिराए, हम कहते हैं हेलीकॉप्टर भी साथ गिराया। नहीं, हमने नहीं गिराया था, वो उन्होंने गिराया। जब उनको ये पता चला कि हमला हो गया है, आप देखें कि उनके हाथ पाँव जो थे वो भूल गए। तो मकसद ये है कि हमने कहा कि आपने 4 जगह पे बम गिराए हैं। 5वें के बारे में हमारा ये स्टांस रहा कि वो ज़रूर आपने कहीं इंडिया में जाके गिरा दिया है, यहाँ 5वां बम आपका नहीं गिरा। इस हद तक हमने इन सारी चीज़ों का जायज़ा लिया। हमने कहा आपने 4 गिराए हैं, 5 मान लेते हैं, 6 टारगेट्स आपके अटैक करेंगे। ये सारी चीज़ें किसी बेस पे थी। अब जहाँ तक टारगेट्स का ताल्लुक है, वो ये जो आपने बात की ना कि सेंसिटिव टारगेट था, एक नहीं, सारी सेंसिटिव थे। वो सारी सेंसिटिव थे और हम सबको अटैक कर सकते थे। कोई ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, वहाँ उनकी एलीट हाईएस्ट लेवल के लोग आके बैठ गए, उनको मारते तो एक हंगामा, जंग के साथ फिर एटमी जंग। हम इस सारी चीज़ों को एस्केलेट नहीं करना चाहते थे इन वन को, ताकि दुनिया हमें किसी भी स्टेज पे उनके पास ये बहाना ना हो कि वो हमें कहें कि इन्होंने जारहियत की है। उसके बावजूद हमने कहा कि जब इतना ज़्यादा नुकसान करोगे तो ये बेबस होकर कोई ऐसी हरकत कर देंगे। हम उसमें भी केयरफुल थे। फिर हमने क्या कहा
कि टारगेट ये हमारे सारे हैं, और उस दिन वो टारगेट मैप पे भी दिखा रहे थे। इसमें खूबसूरती ये थी कि हमने इस्लामाबाद में जितना भी डिप्लोमेटिक स्टाफ है उनको बुलाया था। दुनिया भर के डिप्लोमेट्स जिनको हमने इनवाइट किया वो आना चाहते थे, वो ख़ुद सुनना चाहते थे। उन्होंने आके देखा, सुना और इसको तस्लीम किया, क्योंकि हर चीज़ वो जो वहाँ पे बोर्ड के ऊपर प्रेजेंटेशन दी जा रही थी उसके अंदर जो वीडियोस दिखा रही थी वो एक्चुअल टारगेट्स थे, और वो जहाज़ के अंदर जो वीडियो बनती है जब आप अटैक करते हैं वो वीडियो थी। ये कोई वीडियो हमने को सिमुलेट नहीं की हुई थी। ज़मीन पे भी देखो, गूगल मैप खोलो, ये हमारे टारगेट्स थे, उस पर वेरीफाई कर लो। ये हमने इंगेज करने के लिए लॉक किए, ये भी दिखाया कि ये देखो लॉक किया हुआ मैंने, और पायलट उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट कर रहा है कि ये मेरा टारगेट है। जैसे आपने कहा कि उसने तो अपने बॉम्ब्स लोड किए हुए हैं और उसने लॉक भी कर लिया। जब लॉक कर लिया तो असल में आप बॉम्ब को वो टारगेट दिखा दिया आपने कि ये तेरा टारगेट है, यहाँ तुमने जाना है। मगर हमने उसको फिर शिफ्ट किया कि ये टारगेट था, मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ तबाही बहुत होगी। हम उसकी तबाही का एहसास कर रहे हैं कि ये फ्लैश पॉइंट जो है ये कहीं उस नुक्ते तक ना पहुँच जाए, कोई बहाना ना इनको मिल जाए कि देखो जी हमारी इतनी तबाही मचा दी, तो फिर हमने तो न्यूक्लियर की तरफ जाना ही जाना। जस्ट अ स्मॉल टच एंड द बॉम्ब वुड हैव लॉन्च्ड एंड इट वुड हैव गॉन एंड डिस्ट्रॉयड द टारगेट। सारी चीज़ें जो हैं ये हमने इसीलिए दुनिया को दिखाई कि इसमें झूठ का एक 1% एलिमेंट भी नहीं है। और वो जो ऑपरेटर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो खुद खड़े बातें कर रहे थे, जी बिल्कुल मैं था, जी मैंने ये किया, मैंने ये किया। हर वो शख्स जिसने पार्टिसिपेट किया था वो वहाँ मौजूद था, उनके कमांडर्स मौजूद थे। तो इसलिए जब हमने कोई चीज़ छुपानी नहीं तो फिर हम झूठ क्यों बोलेंगे? जो सच है, जो हक है, हम उसी पे खड़े हैं। कश्मीर का मामला हक और सच पे खड़े हैं। ये मोदी की तरह प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, जो कि साल हा साल और दहाइयों से हिंदुस्तान करता रहा है। पूरी दुनिया में उसने ये ढंढोरा पीटा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, ये कोई कश्मीर की तहरीक नहीं है। लाखों लोग जो सड़कों पे हैं, ख़ासकर बुरहान वानी के बाद, वो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान से गए हैं। और इतनी बड़ी फेंस और इतनी बड़ी तुम्हारी सिक्योरिटी, उसमें से पेनिट्रेट करके कोई जा सकता है? तो उनका सारे का सारा मुकदमा झूठ पर मबनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कश्मीर वाला केस 100% सच और हक पे खड़ा है।